नमस्कार दोस्तों। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे सराज के अंदर बाली चौकी तहसील मुख्यालय बाली चौकी में आज अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और आम जनता की कुछ समस्याएं सुनी। वहां पहुंचते हुए बाली चौकी तहसील के लोगों की उम्मीदें जाग गई थी। जैसे पता चला था पिछले 2 दिन पहले जब कार्यक्रम तय हुआ था कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाली चौकी तहसील के लिए कोई बहुत बड़ा तोहफा देंगे, लेकिन वो बात आज फिर वहीं अटक गई। जैसे बाली चौकी के लोगों ने पहले भी सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान बाली चौकी तहसील के अंदर बिल्कुल भी नहीं, उनका इरादा भी नहीं है और इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ थुनाग और बक्स्याड़ के बाली चौकी में इन्होंने पुराने कामों के मात्र उद्घाटन किए। आज एक पुराने पीएचसी भवन के जो वहाँ पे पिछले बार इन्होंने आधारशिला रखी थी उसका उद्घाटन किया। एक वहाँ पे पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न की बिल्डिंग के साथ एक ट्रेजरी बिल्डिंग उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा लोगों के लिए कोई विशेष ना कोई बात हुई वहाँ पे, ना कोई नया संस्थान खोलने की बात हुई, ना थाची में जो कॉलेज वहाँ पे कांग्रेस के समय में दिया हुआ है उस कॉलेज भवन की भी बात तक भी नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ तक कि जो बाली चौकी तहसील के अंदर हमारे जितने भी पीएचसी और सीएचसी है, गाड़ा गुसैनी है, बाली चौकी है और पीएचसी तो बहुत सारी कांग्रेस के समय में खुली है, वहाँ पे स्टाफ के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। बाली चौकी तहसील जो एक हमारे पूरी तहसील का मुख्यालय वहाँ पे है बाली चौकी तहसील का, वहाँ पर इंडोर फैसिलिटी की भी कोई बात नहीं की। वहाँ पर डॉक्टर की कमी है उस बारे में कोई बात नहीं की। बाली चौकी के अंदर लोगों को मात्र और मात्र जो छोटे छोटे सड़कों के जो लिंक्स निकाले जा रहे हैं उससे खुश करने की कोशिश की गई और लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे 5 घंटे अपना समय दिया। लेकिन एक गौरतलब विषय ये भी है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इतनी कम भीड़ दिखना कहीं ना कहीं हमारे बाली चौकी क्षेत्र के लोग बहुत मायूस हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि बाली चौकी क्षेत्र के लोगों की नाराज़गी होना मुख्यमंत्री से बिल्कुल जायज़ सी बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री को बढ़त मिली थी, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उस वक्त के जो हमारे स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी एमपी बने थे, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड जो लीड मिली थी उस राज विधानसभा क्षेत्र से मिली थी। लेकिन बदले में हमारे लोगों को उस लीड के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और अगर देखें तो जहां भी कहीं चर्चा का विषय बनता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश का बजट सराज में लगाया जा रहा है, लेकिन सराज में कहाँ लगाया जा रहा है ये चिंता का विषय बन रहा है। वो मात्र और मात्र थुनाग और बक्स्याड़ में लगाया जा रहा है, जबकि सराज बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिखरा हुआ क्षेत्र है। 25 साल से हमारे मुख्यमंत्री महोदय सराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनको एक एक चीज का पता है कि कहाँ पे क्या समस्या है। उसके बावजूद, समस्या मालूम होने के बावजूद भी अगर उस समस्या को अनदेखा करे, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। साथियों, बाली चौकी की जनता से विशेषकर जहाँ पर आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप संयम रखें, आप चिंता ना करें। इस बात का जवाब हम अभी जो मंडी पार्लियामेंट्री हल्के का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें हम माकूल जवाब देंगे कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने नारा दिया था कि पूरे सराज के अंदर समान विकास किया जाएगा। आज वो समान विकास की बात कहाँ जा रही है? छतरी के अंदर क्या हो रहा है? गाड़ा गुसैनी के अंदर क्या हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? बाली चौकी के अंदर कौन सा काम हो रहा है? और उससे अलावा अगर हम बात करें थुनाग और बक्स्याड़ के अलावा अगर बात की जाए तो पूरे सराज के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बहुत सी बातें अभी करनी है। तो मैं जब अपने लोगों से मिलने के लिए बाली चौकी में आऊँगा, घर घर आऊँगा, गांव के बाद लोगों से मिलने आऊँगा, उस वक्त बाकायदा सभी विषय पर चर्चा की जाएगी। जो भी समस्याएं होंगे हम निश्चित तौर पर उठाएंगे, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वराज।